नमस्कार साथियों, मैं प्रेम सिंह आज आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ सागर नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। दोस्तों, बहुत 5-7 दिन का ब्रेक हो गया था अभी क्लास के अंदर। कुछ कोई ऑफिशियल वर्क के कारण क्लासें नहीं हो पा रही थी, तो इस कारण आज अपन सुचारू करते हैं। हमें जो पीछे की क्लासें जो चयन चुने की क्लासें थी, तो आज अपन वापस सुचारू करते हैं। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर की बायोसाइंस का जो सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक जो एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था अपन का, उसके रिगार्डिंग आज अपन पढ़ेंगे। तो उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कि जो आपकी ग्लैंड होती है वो क्या होती है। उसके बाद अपने हार्मोन पढ़े, ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड होती है वो अपने पूरा पढ़ा। आज अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। भाई ग्लैंड होती है वो क्या होती है, उससे उस ग्लैंड से पर्टिकुलर ग्लैंड से कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है, उस ग्लैंड का क्या नेचर होता है, क्या होता है, तो फिर हार्मोन के काम अपन पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 इस प्रकार आज अपन पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अपन ने ग्लैंड पढ़ी थी, उसके अंदर पहली ग्लैंड थी जो आपके अंतःस्रावी है एंडोक्राइन ग्लैंड थी, वो कौन सी थी? पिट्यूटरी थी। कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज अपन पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए मेरे साथ आज अपन पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं पहला कि जो अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब उसमें सबसे बड़ी और जो मेन वर्किंग होती है वो कौन सी होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। इस कारण इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मतलब मास्टर ग्लैंड है। सब जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसकी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। तो अपन बात करें, लिखना चाहे 1 बाय 1, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस ग्लैंड के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं मास्टर ग्लैंड के अंदर? क्योंकि ये सब ग्लैंड की मतलब जो मेन जो होती ग्लैंड वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की, इससे मेन जो हार्मोन होता है इससे इसका मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब दूसरा इस मास्टर ग्लैंड से रिलेटेड अपन बात करें कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कि मास्टर का भी मास्टर कौन होता है? प्रधानाचार्य होता है ना, तो वो कौन होता है? तो वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है आपकी हाइपोथैलेमस होती है। क्या होती है? हाइपोथैलेमस। नॉलेज की रेफरेंस पढ़े तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? आपकी हाइपोथैलेमस होता है। क्या कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो वो अपना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। आप जिस समय नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे, उस समय अच्छी तरह से आपको हाइपोथैलेमस भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ अपन जिक्र करेंगे हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो चले आगे अपन बात करें कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद में बात करें कि मास्टर ग्लैंड को बोलते हैं। उसके बाद में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो उसकी बात करें कि उसका वजन कितना होता है ना, उसका वजन कितना होता है और किस शेप में रहती है, मतलब आकार कैसा होता है, तो वो अपन बात करते हैं। तो पहला ये होती है पी शेप। किस शेप की होती है? पी शेप। पी है ना, छोटा जैसे मटर का दाना कैसा होता है ना, तो उस शेप की होती है, छोटी सी पी शेप होती है। उसके बाद में अपन बात करें कि इसका वजन कितना होता है? इसका वजन 500 माइक्रोग्राम होता है। कितना होता है? 500 mg माइक्रोग्राम, 500 mg होता है। कितना होता है? 500 mg होता है। कितना होता है? 500 mg होता है। अब अपन बात करें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्थित कहाँ रहती है ना, तो देखो अपन ने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका किस आकार का होता है? वजन कितना होता है? अब अपन बात करते हैं जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो रहती कहाँ है? तो वो आपकी रहती है जो आपकी स्फीनोइड बोन है ना, शीला टर्सिका जिसको बोलते हैं, स्फीनोइड बोन की जो शीला टर्सिका वहां पर रहती है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसको हाइपोफाइसिस नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ
It's situated in hypophysic fossa of sphenoid अब देखो इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह है हाइपोफाइसियल फोसा, जो हाइपोफाइसियल फोसा होता है स्फीनोइड बोन का, उसके अंदर उपस्थित रहती है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस बोलते हैं। समझ में आ गया? जो स्फीनोइड बोन का जो फोसा होता है उसको बोलते हैं सीला टप्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीला, SELL है ना, सीला टप्सिका। क्या बोलते हैं? सीला टप्सिका। समझ में आ गया भाई? देखो वापस एक बार कि जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ग्लैंड हैं इसको नियंत्रण करती है और मुख्य इसका काम सबसे ज्यादा हार्मोन को स्रावित करती है। उसके बाद में इसका आकार 30 है, मट्टी के दाने के ऊपर इसका वजन इतना होता है। उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी हाइपोफाइसिस फोसा होता है स्फीनोइड बोन का, वहां प्रेजेंट होती है, वहां उपस्थित होती है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस बोलते हैं। समझ में आ गया भाई? यहाँ तक ये आपकी क्या होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। आगे अपन बढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है आगे चलते हैं। तो मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जो पीयूष ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी होती है? आगे आप देखोगे इस प्रकार पॉइंट बना के, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके एंटीरियर, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी होती है मेरे भाई पोस्टीरियर, है ना, पश्च भाग। देखो एंटीरियर का होता है अग्रभाग और पोस्टीरियर का होता है पश्च भाग, पीछे का भाग, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। तो दो प्रकार से आपकी जो पीयूष ग्रंथि है, दो प्रकार की पीयूष ग्रंथि होती है। एक होती है एंटीरियर और दूसरी होती है पोस्टीरियर। अब अपन 1 बाय 1 बात करें कि जो एंटीरियर होती है वो क्या होती है? उससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है, और जो पोस्टीरियर होती है वो क्या होती है? उससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है। तो अपन आगे बात करते हैं, चले आगे। जो एंटीरियर होती है ना, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं इसको, किसको? एंटीरियर को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं भाई? न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं ना, ठीक है, न्यूरो। अब अपन बात करते हैं कि दोनों का अरेंजमेंट किस प्रकार रहता है ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर का अरेंजमेंट किस प्रकार रहता है। तो इस प्रकार आप देखना, चित्र बनाना आपको। ये क्या आपका मान लो आपका हाइपोथैलेमस हो गया, क्या होगा? हाइपोथैलेमस हो गया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो गया। उसके बाद में इस प्रकार आपकी रहती है, जिसमें ये क्या होगा? अग्रभाग हो गया। ये क्या होगी? एंटीरियर और ये कौन सी होगी? पोस्टीरियर। इसमें इस प्रकार नर्व सिस्टम रहते हैं, तंत्रिकाएं रहती है, जिसका क्या रहता है? इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये आपकी फर्स्ट बात है। तो ये क्या होगा? हाइपोथैलेमस हो गया। क्या होगा? एक बार मैं वापस से अच्छा सा चीजें लिख लेता हूं। हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये एंटीरियर होगी, ये पोस्टीरियर होगी, ठीक है। इस प्रकार आपके जो ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, इसका अरेंजमेंट इस प्रकार दो प्रकार की होती है। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं जो एंटीरियर होती है इससे कितने हार्मोन का स्राव होता है और पोस्टीरियर से कितने हार्मोन का स्राव होता है, कौन कौन से हार्मोन का स्राव होता है, तो वो अपन देखते हैं। तो देखो
मैं ये बता रहा हूं, अब हार्मोन के नाम हम लिखेंगे फटाफट, ठीक है। जो एंटीरियर ग्रंथि है इससे आपके 7 हार्मोन का स्त्राव होता है। कितने हार्मोन का? 7 हार्मोन, ठीक है। तो आप लिखोगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 हार्मोन 7 हार्मोन्स का स्त्राव होता है, सीक्रेशन होता है। वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो अपन देखते हैं। तो देखो पहला है आपका, पहला हार्मोन मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ आपका, ठीक दिख रहा है। तो पहला हार्मोन मैं लिखने जा रहा हूँ मेरे भाई, पहला आपका हार्मोन है GH। इसका फुल फॉर्म होती है ग्रोथ हार्मोन। क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन। क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई GH के बाद में आता है आपका TSH। TSH का अर्थ होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ फुल फॉर्म, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, हार्मोन एस में होता है। उसके बाद में आपका होता है TSH के बाद में ACTH जाता है। क्या आता है? ऐसे एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH है ना। तो इसका फुल फॉर्म रहता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद में आपकी होता है MSH। इसका MSH का फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH होता है। उसके बाद में मेरे भाई होता है, ये तो देखो GH हो गया, TSH ACTH और MSH हो गया। उसके बाद में आगे मैं लिख रहा हूँ ऊपर, चलो नीचे लिखिए, बाद में 2 लिख लूँ, ठीक है। 2 3 और 4 ये 5 हो गया है ना। 5वां होता है आपके प्रोलैक्टिन होता है। क्या होता है? प्रोलैक्टिन। क्या होता है मेरे भाई? प्रोलैक्टिन, PROLAC प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन होता है। कौन सा था? प्रोलैक्टिन होता है। उसके बाद में मेरे भाइयों छठा होता है आपका FSH। क्या होता है? FSH, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉलिकुलर, डबल एल है ना, ये डबल एल है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई होता है आपके 7 नंबर का हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये होता है आपके LH। तो ये 7 हार्मोन इस प्रकार आपके अग्रभाग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। पहला हो गया GH ग्रोथ हार्मोन, FSH, ACTH, MSH, प्रोलैक्टिन, FSH और LH। समझ में आ गया? तो सबकी फुल फॉर्म। अब जैसे पहले तो अपन पढ़ लेते कौन कौन से हार्मोन, फिर 1 बाय 1 पढ़ेंगे भाई कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, कैसे होता है, उसका कार्य क्या होता है, तो वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे अपन। तो नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट अपन आती है पोस्टीरियर। तो देखो अपन एंटीरियर में कितने 7 हार्मोन का पढ़ा है ना। इसी प्रकार पोस्टीरियर होती है, इसमें कितने हार्मोन का स्त्राव होता है मेरे भाई? 2 हार्मोन का, 2 हार्मोन। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन का स्त्राव होता है किससे? आपके पोस्टीरियर भाग से होता है। किससे होता है? पोस्टीरियर भाग से। अब वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है मेरे भाई ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन, ADH है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है, ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन। और
दूसरी होती है आपकी, इसको इसी का नाम एडी को दूसरे नाम से बोलते हैं वेसोप्रेसिन, है ना। यहाँ मैं लिख लूं वेसोप्रेसिन, क्या बोलते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो दूसरा ये तो पहला हो गया, और दूसरा होता है मेरे भाई ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है OXY ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन CIN है ना, ऑक्सीटोसिन होता है ना, ऑक्सीटोसिन होता है N ऑक्सीटोसिन। तो ये हार्मोन आपके कौन से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। तो देखो अपन ने अभी तक पढ़ा कि जो एंटीरियर ग्लैंड है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे 7 हार्मोन का स्राव होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे 2 हार्मोन का। कौन कौन से हार्मोन होते हैं और इससे कौन कौन से हार्मोन होते हैं। इसको जो एंटीरियर होती है इसको क्या बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। किस प्रकार अरेंजमेंट होती है, इस प्रकार अरेंजमेंट होती है। समझ में आ गया। तो ये चीज मेरे भाई अभी हुई, मतलब इसका अभ्यास हुआ। अब अपन 1 by 1 पढ़ेंगे कि जैसे कि आपका जीएस क्या काम करता है, क्या होता है, टीएसएच क्या होता है, तो वो अपन पढ़ने जाएंगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।